प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ। ठीक है, हमें बर्नौलीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी फ्लूइड की जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो प्रेशर क्रिएट करता है वो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अभी इस पेपर को मैं इस तरीके से पकड़ रखा हूं तो आप देख सकते हो कि ये पेपर नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। रीजन क्या है इसका, ऊपर का एयर इस पर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, नीचे का एयर इस पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो दोनों का प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। और इसको बैंड जो कराने के पीछे जो मेन कारण है वो है mg। mg इस पर नीचे की तरफ लग रहा है जो बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और इसको नीचे की तरफ बेंड करा दिया है। ठीक, तो ऊपर का एयर और नीचे के एयर दोनों का प्रेशर अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है तो उन दोनों का कोई इफेक्ट यहां पर देखने को मिल नहीं रहा है हमें। ठीक, हम अगर ऐसा कर दें कि ऊपर के एयर का जो प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा है उस प्रेशर को अगर मैं कम कर दूं और नीचे के एयर का प्रेशर अगर बढ़ा दूं तो ये अपने आप ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ऊपर का जो एयर है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर के एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी उसका प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा, फिर अपने आप नीचे के एयर का प्रेशर बढ़ेगा और ये उठ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम ऐसा करके देखते हैं, ऊपर की एयर की वेलोसिटी बढ़ाते हैं, देखते हैं ये ऊपर की तरफ उठ पाता है या नहीं उठ पाता है। तो देखो मैं ऊपर की वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, उसके लिए मैं ब्लो कर रहा हूं एयर को, देखना ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हो अच्छे से, जैसे ही मैं ऊपर के एयर को ब्लो कर रहा हूं नीचे का एयर का प्रेशर बढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरी बात जानते हो क्या, एरोप्लेन जो लिफ्ट करता है यानी डायनामिक लिफ्ट जो हमारा काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एरोप्लेन का विंग इस तरीके से बनाया जाता है कि जब एरोप्लेन रनवे पर दौड़ता है तो उसके दौड़ने की वजह से ऊपर के एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब ऊपर के एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है और नीचे के एयर की वेलोसिटी कम होती है तो नीचे से एक ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट होता है जो एरोप्लेन को ऊपर की तरफ हवा में लिफ्ट करा देता है, उठा देता है। ठीक है, इसके साथ साथ पता है गर्मी के टाइम में जब बिहार जैसे एरिया में बहुत तेज स्टॉर्म आती है, आंधी आती है, तो जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे आसमान में उड़ जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि जब ऊपर आंधी आती है तो ऊपर की एयर बहुत तेज चल रही होती है, बहुत तेज हवा चलती है। जब ऊपर की हवा बहुत तेज चलती है और नीचे की हवा रेस्ट में, कमरे की जो अंदर की हवा है वो बहुत रेस्ट में होती है, तो नीचे का प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जब वहां बहुत तेज स्टॉर्म आता है तो कहा जाता है कि जो विंडोज वगैरह है उसको खोल दिया जाता है ताकि नीचे की भी एयर की वेलोसिटी बढ़ जाए और फिर प्रेशर मेंटेन हो सके। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, अभी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और मेरी जो बालकनी का जो डोर है ना वो बहुत तेजी से खुलता है। खुलता तो आसानी से है, आराम आराम से खुलता है, लेकिन जब बंद होता है तो बहुत तेज बंद होता है। ऐसा लगता है कि कोई गेट को पकड़ के खींच रहा है या फिर अंदर से कोई धक्का मार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भूत है या क्या है, पता नहीं, मुझे डर भी लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ बर्नौलीज के बिहाफ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा डोर बहुत तेजी से बंद हो रहा है, बाहर हवा तेज चल रही है इसकी वजह से। आई होप कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।